विभा और विराज दोनों ही एक मोहल्ले में रहते थे। बचपन में साथ साथ खेलते और स्कूल जाते। दोनों के परिवार का आपस में प्यार भी बहुत था, इसीलिए मेला देखने जाना हो, रामलीला देखनी हो या फिर कभी कभार सिनेमा जाना हो, दोनों परिवार इकट्ठा ही जाते थे। विभा के परिवार में उसकी दादी को मिलाकर कुल 5 मेंबर थे। उसके पिताजी पेशे से एक टीचर थे और माँ हाउसवाइफ थी। विभा से छोटी उसकी एक बहन थी जिसका नाम खुशी था। बहुत ही संस्कारी परिवार था। दादी सुबह शाम भजन कीर्तन कर परमात्मा का नाम जपती रहती। विभा की माँ सुशीला जी एक कुशल गृहिणी होने के साथ साथ अच्छी माँ भी थी। उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को हर अच्छे बुरे की शिक्षा दी थी। घर बाहर की किसी भी तरह की समस्या उन्हें होती तो माँ से बात करके झटपट हल मिल जाता। विभा ने 8th में ही तय कर लिया था कि उसे IAS अफसर बनना है। पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट थी। उसके परिवार में सबको उस पर भरोसा था कि अपना सपना जरूर पूरा करेगी। आंखों में अफसर बनने का सपना पाले विभा बड़ी हो रही थी। मोहल्ले की सबसे सुंदर लड़की थी विभा। लंबे घने बाल, गोरा रंग, खिलखिलाता चेहरा, किसी परी से कम नहीं थी वो। जो उसको देखे बस देखता ही रह जाए। स्कूल में भी हर लड़के की पसंद थी विभा, लेकिन विभा इन बातों से बेखबर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती जा रही थी। उसने 12th में ही पूरे शहर में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन कर दिया था। अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए शहर से बाहर जाना था। एक बहुत ही अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो गया। बहुत ही हिदायतों के साथ उसे हॉस्टल दिलवाकर उसके मम्मी पापा वापस आ गए। घर वाले थोड़ा निश्चिंत इसलिए भी थे क्योंकि उनके मोहल्ले का लड़का विराज भी तो उसी कॉलेज में पढ़ता था, जो विभा से 1 साल सीनियर था। विराज के परिवार में उसकी मम्मी पापा और एक छोटा भाई था। विराज के पापा की शहर में कपड़ों की बहुत बड़ी और अच्छी दुकान थी। विराज भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। उसे MBA करना था, इसीलिए उसने ग्रेजुएशन में कॉमर्स को चुना। वहीं दूसरी तरफ विभा नॉन मेडिकल की स्टूडेंट थी। दोनों का कॉलेज एक ही था। विराज विभा के बचपन का दोस्त था, इसीलिए विभा दिन में एक बार उससे जरूर मिलती थी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो विराज को कह देती। ऐसे ही कॉलेज का 1 साल बीत गया। अब विभा नए माहौल में एडजस्ट हो चुकी थी। बहुत ही मेहनत कर रही थी। कॉलेज में उसकी अलग पहचान बन चुकी थी। इसके कई कारण थे। पहला, एक तो बहुत ही सुंदर थी और उसकी सादगी और उसकी इंटेलिजेंट के तो सभी कायल थे। हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। हर टीचर की वो चहेती थी। अपनी माँ को जब ये बताती तो माँ को बड़ी खुशी होती। बहुत से लड़कों के ऑफर तो बड़े सलीके से मना कर चुकी थी। उसका ध्यान बस अपने सपनों को पूरा करने पर था। इस तरह 1 साल और बीत गया। उस दिन विराज का कॉलेज में लास्ट दिन था। वो विभा से मिला और उसे अपने दिल की सारी बातें बड़ी सादगी से कह डाली। विराज ने कहा, मुझे पता है कि तुम्हारी खूबसूरती से इम्प्रेस होकर लड़के आए दिन तुम्हें प्रपोज करते रहते हैं, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारी सादगी को बचपन से ही पसंद करता हूँ। पहले मुझे लगा कि ये महज एक लगाव होगा जो अक्सर युवा अवस्था में हो ही जाता है, लेकिन जैसे जैसे मैं मैच्योर हुआ समझ आया कि ये प्यार है। कई बार तुमसे कहना चाहा, लेकिन डरता था कि कहीं प्यार के चक्कर में कहीं तुम्हारी दोस्ती से भी हाथ न धोना पड़े। यकीन मानो, अगर तुम इतनी खूबसूरत भी ना होती तो भी मैं तुमसे इतना ही प्यार करता। विभा उसे एकटक देखी जा रही थी। बीते सालों में न जाने कितने लड़कों को ना बोल चुकी थी, लेकिन विराज का अचानक इस तरह से अपने प्यार का इजहार करना उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहें। फिर भी विराज को जवाब तो देना ही था। विभा ने कहा, विराज तुम बहुत अच्छे लड़के हो। तुम जिसे मिलोगे वो लड़की बहुत ही भाग्यशाली होगी, लेकिन तुम तो अच्छी तरह से जानते हो मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, लाइफ में कुछ करना है। प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। विराज ने कहा कि कौन कहता है तुम अपने सपने पूरा ना करो, तुम वो सब करो जो करना चाहती हो। मैं अपने मन की बात तुम्हें आज भी नहीं कहता, लेकिन मुझे MBA करने लंदन जाना है। जाने से पहले तुम्हें सब कह देना चाहता था। मैं तुम्हारी हाँ का इंतजार करूंगा विभा। इतना कहकर विराज वहां से चल दिया।
विवाह थोड़ी उदास हो गई। फिर सोचने लगी कि अगले हफ्ते घर जाऊंगी तो माँ को सब बता दूंगी। अगले हफ्ते विवाह घर चली गई। अब की बार थोड़ी खोई खोई सी थी। माँ ने बात तुरंत भाप ली। कोई बात तो है जो विवाह बेचैन लग रही है। डिनर के बाद सब काम निपटा कर माँ बेटी छत पर चली गई। वहां जाकर माँ ने विवाह से उसकी परेशानी का कारण पूछा तो विवाह ने झट से वो सब बातें बता दी जो विराज और उसके बीच में हुई थी। विराज एक अच्छा लड़का था। घर में सभी उसे पसंद करते थे। उसकी माँ ने विवाह को समझाया, अभी तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। विराज अच्छा लड़का है, तुम दोनों सेटल हो जाओ, उसके बाद रिश्ते की बात करने में कोई हर्ज नहीं है। देखा परखा लड़का है, परिवार भी अच्छा है। अपनी माँ को सब बताने के बाद उसके मन का बोझ हल्का हो गया। अपनी माँ को प्यार भरी झप्पी देकर वो सोने चली गई। कुछ दिनों बाद विवाह को अगले सेशन के लिए कॉलेज जाना था। सारी तैयारियां करके उसके मम्मी पापा उसे हॉस्टल छोड़ने चले गए। इसलिए उसके मम्मी पापा को उसकी चिंता हो रही थी, लेकिन अपनी बेटी की समझदारी पर विश्वास भी तो था। विवाह को भी विराज के बिना अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगा दिया। वो कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। आखिर कॉलेज का लास्ट ईयर जो था, वो पूरी रात तक पढ़ाई में रम गई। एक दिन सोहेल नाम की लड़की की नजर विवाह पर पड़ी। वो उसकी खूबसूरती देखकर पागल हो गया। अगले दिन उसने विवाह को प्रपोज कर दिया। विवाह ने बड़े सलीके से उसे मना कर दिया, लेकिन अमीर घर का इकलौता साहिबजादा तो जिद पर अड़ गया। उसे तो विवाह किसी भी कीमत पर चाहिए। वो हर रोज उसे परेशान करने लगा। विवाह बहुत तंग हो गई थी। उसकी हरकतों से परेशान रहने लगी। उसका असर उसकी पढ़ाई पर भी पड़ रहा था। सोहेल उसे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। जब वो नहीं मानी तो उसने विवाह के चेहरे पर एसिड फेंकवा दिया। इस हादसे के बाद विवाह की जिंदगी बदल गई। उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी। हमेशा हंसती रहने वाली विवाह की आंखों से आंसू नहीं सूख रहे थे। उसके परिवार से उसकी हालत देखी नहीं जाती थी। 2 साल बीत गए, लेकिन विवाह तो जैसे पत्थर बन गई थी। उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अपने आप को शीशे में देखने से डरती थी। इन्हीं सबके बीच विराज का आना हुआ। जब उसे विवाह की हालत का पता चला तो उससे मिलने चला आया। विवाह की ऐसी दुर्गति देखकर वो अंदर तक हिल गया। उसने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला। बिल्कुल नॉर्मल होकर पहले की तरह बातचीत की और अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के साथ विवाह के साथ शादी का प्रस्ताव लेकर विवाह के घर आ गया। विवाह के परिवार वाले उसकी अच्छाई से अभिभूत हो गए। विवाह ने विराज से अकेले में बात करने की इच्छा जताई। विवाह ने विराज से कहा कि तुम क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? तुम्हें तो एक से एक लड़की मिल जाएगी। विराज, तुम्हें मुझसे सहानुभूति है ना? तुम इसीलिए मुझसे शादी कर रहे हो ना? विराज ने कहा, हाँ मैं मानता हूं कि एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन तुम हो विवाह। मैंने तुम्हें चाहा है, केवल तुम्हें। मैं तुम्हें आज भी उतना ही प्यार करता हूं जितना पहले करता था, और तुमने जो सपना देखा था वो तुम अब भी पूरा कर सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। विवाह की आंखों से आंसू बहने लगे। वो विराज के गले लगकर खूब रोई। रोते रोते कह रही थी, मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब लड़की हूं जो तुम जैसा हम सफर मिला। यही तो सच्चा प्रेम होता है, जो परिस्थितियां बदलने पर भी न बदले, जो रंग रूप नहीं केवल मन देखे। यही तो सच्चा प्रेम होता है। दोस्तों, आपको कहानी सुनकर कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और किस्से कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए बेहतर ख्याल और देखते रहिए वाइज सक्सेस। नमस्कार।